आज हम लोग सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने मेल पे ओटीपी कैसे सेंड करते हैं और क्या क्या यूज करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कैसे हम लोग पीडीएफ जनरेट करते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर। पीडीएफ जनरेशन का पूरा हमने कोड देखा था विद प्रैक्टिकल और पूरी चीजें हमने पिंड में हमने देखा कि हमारा आई थिंक सबको समझ में आया था, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा उसमें। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग पीडीएफ सॉरी हम लोग ओटीपी कैसे जनरेट करते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर। ओटीपी का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? ओटीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वन टाइम पासवर्ड, है ना। वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड इसका यूज जो होता है जैसे लॉगिन करने के लिए या वेरिफिकेशन के लिए, कि हमको वेरीफाई करना कि बंदा वैलिड है या इनवैलिड है, तो हम ओटीपी ओटीपी का जो कोड होता है वो फोर पासवर्ड होता है, वो 4 डिजिट या 6 डिजिट के अंदर होता है। और ये कि नंबर के थ्रू भी भेजते हैं, हम मेल के थ्रू भी भेजते हैं। तो आज हम लोग जो यूज करेंगे वो मेल यूज करेंगे। जावा मेल सेंडर के यूज करके हम लोग ओटीपी सेंड करेंगे। तो हम लोग अपने एसटीएफ पे आते हैं। तो जिस पैक जिस जिस फोल्डर के अंदर हमने क्या किया था, पीडीएफ जनरेशन किया था, इसी के अंदर उसको ओपन करेंगे। और इसको ओपन करके हम लोग इसी के अंदर आएंगे और इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल में सबसे पहले आएंगे। और पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर हमें मेल की डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। हमें क्या, तो हम जाएंगे गूगल पे और एक नया टैब ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे जावा मेल डिपेंडेंसी मैवेल। आया ना इधर, हम जावा मेल डिपेंडेंसी मैवेल और इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करके हम लोग यहाँ से डिपेंडेंसी उठाएंगे। देखो हमको ये डिपेंडेंसी मिली, जावा मेल की डिपेंडेंसी। हम इसको थोड़ा बैक करते हैं, हमें और वर्जन चाहिए एडवांस में थोड़ा। तो 1.5 किया है यहाँ पे जावा में अंडर डिपेंडेंसी जावा में हमें और एडवांस वर्जन चाहिए। यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर, इसको ओपन करेंगे तो हमें देखो यहाँ बहुत सारे देखो अपने को वर्जन दिया 3.5 3.5.4। तो हम लोग 3.5.2 यूज करते हैं। इसको उठाएंगे, यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे हम लोग। कॉपी हो गई। और हम लोग अब अपने आएंगे पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपनी जो हमने डिपेंडेंसी लाया मेल वाली, इसको पेस्ट कर दिया इधर। और हम वर्जन को यहाँ से हटा देते हैं, ये ऑटोमेटिक वर्जन को उठा लेगा। देखो अभी ये लोड हुआ 77%, 100% हो गया, मतलब ये हमारी। तो हम लोग ने डिपेंडेंसी यहाँ पे डाली। डिपेंडेंसी डालने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में, अपने मेन पैकेज के अंदर। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। हमने पहले से सर्विस और कंट्रोलर बनाया हुआ है, तो हम लोग एक अलग पैकेज ना बना के इसी के अंदर हम लोग एक सर्विस बनाएंगे। एक सर्विस और एक कंट्रोलर। सर्विस के अंदर एक सर्विस रहेगी, कंट्रोलर के अंदर हम एक ओटीपी का कंट्रोलर बनाएंगे। हम लोग आके सबसे पहले एक मॉडल क्लास बनाते हैं यहाँ। एक मॉडल पैकेज बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक मॉडल मॉडल क्लास जहाँ पे हमारी रहेगी। एंटिटी। यहाँ पे हम लोग इसका नेम दे देते हैं ओटीपी सेंडिंग। हाँ, तो हम लोग देखो हमने बनाया जो हमारी मॉडल क्लास आ गई। इसके अंदर कुछ फील्ड लेंगे, जैसे हमको किसके मेल पे सेंड करना है सबसे पहली चीज, कि यासिर के मेल पे, अहमद के मेल पे, किसके मेल पे मेरे को ओटीपी सेंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग वो चीज लिखेंगे कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग, पहली फील्ड प्राइवेट स्ट्रिंग टू ईमेल, इस पे भेजना है। ये हमारी एक फील्ड हो गई। दूसरी फील्ड जो होगी,
वो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, टाइटल सब्जेक्ट। और तीसरी जो होगी डेट एंड टाइम। प्राइवेट, इसके अंदर हम लोग डेट और टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ओटीपी या मैसेज यूज कर लो, कस्टम मैसेज अगर पास करना हो स्ट्रिंग के अंदर। डेट एंड टाइम भी दे सकते हैं, एक और फील्ड यूज करेंगे जो ओटीपी रहेगी। ये इतनी फील्ड हुई। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सोर्स पे आके सेटर गेटर मेथड हम जनरेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फील्ड कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट हुआ। अब उसके बाद हम लोग टू मेथड को ओवरराइड करेंगे। ये हमारा काम हो चुका। किसका, हमने जो फील्ड बनाई है, जो हम लोग किसके मेल पे भेजेंगे और किसके किसके मेल पे भेजेंगे, और सब्जेक्ट क्या होगा, मैसेज क्या होगा, ओटीपी जो है, ये हमारी हो गई मॉडल क्लास। अभी हम लोग आएंगे सर्विस के अंदर। इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्लास पे आएंगे और एक सर्विस बनाएंगे, ओटीपी विथ मेल। ये नाम की एक हमने सर्विस बनाई। और यहाँ पे हम लोग @सर्विस एनोटेशन यूज करेंगे। सर्विस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जावा मेल सेंडर को, ऑटो वायर करेंगे मेल सेंडर। जावा मेल सेंडर और यहाँ पे सेंडर का यूज करेंगे और इसको @ऑटो वायर यहाँ पे @ऑटो वायर यूज करेंगे। हम लोग इसको मतलब इंजेक्ट कर दिए जावा मेल सेंडर के आगे। अभी हम लोग एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्ट्रिंग। सबसे पहला हमें ओटीपी जनरेट करना है, तो हम लोग जनरेट ओटीपी ओटीपी नाम का एक मेथड बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे कुछ स्ट्रिंग में, रिटर्न टाइप हमने स्ट्रिंग लिया तो कुछ रिटर्न मांगेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे रैंडम क्लास का यूज करेंगे। रैंडम रैंडम इक्वल टू न्यू, रैंडम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रैंडम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब उसके बाद हम इस रैंडम को, ये जो हमको ओटीपी चाहिए वो किस में चाहिए, इंटीजर के इंटीजर अंदर, में से। इंट में चाहिए। तो हम लोग इंट ओटीपी इक्वल क्या करेंगे, अपने को 6 डिजिट की चाहिए, तो 6 मतलब अपना यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। हम लोग 1 लाख ले लेते हैं प्लस, हाँ रैंडम, ये 6 डिजिट हुए ना अभी, ये देखो नेक्स्ट नेक्स्ट इंट। इंट करके। हाँ, अभी नेक्स्ट इंट किए। अब इसके अंदर अपने को कितना लेना वो अपने को डाल, ये 6 इसके अंदर मतलब ये देखो 1 लाख से लेके यहाँ कितना ये, 9 लाख। मतलब 9 लाख। इसके अंदर 6 डिजिट इधर भी है, इसके इसके अंदर इसी की रेंज में अपने को क्या देगा, ओटीपी जनरेट करेगा। अभी इस ओटीपी को हम कहाँ पे रिटर्न कर देंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे एज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, उसके बाद हम लोग यहाँ ओटीपी डाल देते हैं, ये ले। अभी हमने क्या किया, हम यहाँ पे आए, सबसे पहले स्ट्रिंग जनरेट ओटीपी नाम का मेथड बनाया यहाँ पे। और इस जनरेट ओटीपी नेम में रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। रैंडम क्लास ऑब्जेक्ट बना के हमने इंट ओटीपी एक वेरिएबल लिया, उसमें 6 डिजिट हमने लिया। 1 लाख से लेके 9 लाख के बीच में जो किसी भी रैंडम वैल्यू को 6 डिजिट को ये हमको दे सकता है। फिर हमने क्या किया, इस इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये जो इंटीजर था इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, क्योंकि रिटर्न टाइप में हमने स्ट्रिंग लिया था। तो ये हमारा ओटीपी इधर से बन के आएगा। और हम लोग जो दूसरा लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे सेंड ईमेल। तो हम लोग मेथड बनाएंगे पब्लिक
वाइड सेंड ईमेल। इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, अपनी मॉडल क्लास लेंगे। मॉडल क्लास हमारी क्या है, ओपन ओटीपी सेंड विथ मेल। हाँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट नाम का एक वेरिएबल है, या रीमेल ले लेते हैं या मेल ले लेते हैं, ईमेल नाम का ही ले लेते हैं, ईमेल। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। हम ऑब्जेक्ट इसका बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक क्लास हमारी होती है जैसे सिंपल मेल मैसेज। सिंपल मेल मैसेज नाम की एक क्लास होती है। मैसेज, मैसेज इक्वल टू न्यू सिंपल मेल मैसेज, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो हमारी क्लास होती है ना, ये यूज होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है सिंपल मेल मैसेज, एक होता है माई मैसेज। तो सिंपल मेल मैसेज में क्या होता है, टेक्स्ट के फॉर्म में जाता है डेटा। ये HTML CSS को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन माई मैसेज जो होती है हमारी, वो सपोर्ट करती है, किसको, HTML CSS को भी सपोर्ट करता है वो। और वो टेक्स्ट को भी, और किसको, टेक्स्ट को भी सपोर्ट करता है, और HTML CSS को भी सपोर्ट करता है। तो ये फास्ट होता है सिंपल मेल मैसेज। अब इसके अंदर हम लोग मैसेज के अंदर सेट करेंगे अपना मेल सॉरी, डॉट सेट टू ईमेल डॉट टू ईमेल का। तो ईमेल तो है। ओ सॉरी, अपने आपने कुछ और यहाँ पे ले लिया है। ये देखो, ये हमने ये सही दूसरी सही क्लास ले लिए हाँ। अदर क्लास हमने ले लिया था। तो देखो जो इशू आ रहा था हमारा, क्यों आया, अभी देखो नहीं दे रहा था सजेशन ओपन OTP सेंडिंग, हमने मॉडल बनाया और यहाँ पे हमने इसी का नेम ले लिया था सर्विस वाले सर्विस का का। नाम ले लिए। तो ये अपने को यहाँ पे क्या देगा, अभी ये इसको इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट कराने के बाद अब हम लोग इसमें इसको सेट करें, मैसेज डॉट सेट टू, और यहाँ पे ईमेल डॉट गेट टू ईमेल। ये ईमेल गेट करेगा, जो ईमेल आएगा। फिर मैसेज डॉट सेट सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट में क्या पास करना चाहते हैं, तो ईमेल, ईमेल डॉट सब्जेक्ट, सेट सब्जेक्ट। हमको कस्टम मैसेज भेजना है या कुछ भेजना है, तो हम उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे मैसेज के साथ विथ OTP। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ईमेल डॉट गेट मैसेज प्लस, यहाँ पे डबल स्लैश एन लगा देते हैं, मतलब अभी अभी बताते हैं क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस ईमेल डॉट गेट OTP। हाँ, OTP इधर से गेट करेगा, इसको एक वेरिएबल के अंदर होल्ड कराते हैं, नहीं दिया तो इसमें हम मैनुअली एक वेरिएबल बना देते हैं, क्या, स्ट्रिंग मैसेज, कस्टम मैसेज। कस्टम मैसेज नाम का एक अलग से हमने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने इसको होल्ड कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बैक स्लैश कर देते हैं, मतलब ऐसा करें कि OTP जो है वो नीचे आए। अभी देखो मैसेज जो आएगा, इस मैसेज के साथ OTP आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं कि हमारा जो OTP हो ना, वो अलग अलग लाइन में है। योर OTP इज स्लैश एन। ये अभी अपने को ये मैसेज देगा, फिर उसके नीचे लाइन में हमको OTP दे देगा जब हमारा आएगा। तो अभी हम नीचे क्या करेंगे, जावा मेल सेंडर, सेंडर हमने बनाया था, रिफरेंस हो जाए सेंडर डॉट सेंड। ये रहता है, अभी हमको सबसे पहले जैसे ये तुमको मेल भेजने के लिए, किसी मेल पे OTP भेजने के लिए
तुमको अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन जाके ओपन करना होगा, और वहां से तुमको जब उसको इनेबल करोगे तो एक 16 डिजिट का एक पासवर्ड देगा। तुम जो जैसे मेल तुम जो लॉगिन करते हो, जो तुम खुद का पासवर्ड देते हो, वो पासवर्ड नहीं लेगा वहां कभी भी। वो जब टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करोगे, वहां पे जाके ओपन करोगे, पासवर्ड नाम का एक वो सेट करेंगे, तो स्प्रिंग डॉट मेल डॉट होस्ट smtp.gmail.com, ये इसका होस्ट है। SMTP क्या, मेल क्या है, देखो ये हमारी क्लास है, अभी देखो यहाँ से आ रहा, सेट होस्ट, ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है। मेल प्रॉपर्टी, इसी के अंदर देखो होस्ट है, होस्ट सेट करना है, पोर्ट सेट करना है, यूजर नेम सेट करना है, पासवर्ड सेट करना है। हाँ। सर्वर है। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो कई चीजें SSL नहीं, फिर अपने को यहाँ पे आके भी और कुछ चीजें ये करना पड़ेगा। ये ऊपर करता हूँ मैं, मैप के अंदर से गेट प्रॉपर्टी, गेट ज्वाइन SSL इनेबल, ये इनेबल को ट्रू करना पड़ेगा। और अपने को सेट इनेबल ट्रू करना पड़ेगा। और एक चीज और है, ऑथ को भी ट्रू करना पड़ेगा, एक ऑथ करके रहता है, दो चीज रहती है, ऑथेंटिकेशन हम देते हैं। तो फिर ये हमारा हो गया, होस्ट हमने दे दिया, कौन है, SMTP सर्वर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये हमारा क्या है कि हमें जो सर्वर जो यूज हम जो करेंगे gmail.com, ये हमारा वो होगा, इस पे यूज करेगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब उसके बाद स्प्रिंग डॉट मेल डॉट, हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट, पोर्ट, हाँ, पोर्ट में हम लोग दो टाइप का पोर्ट होता है, एक होता है 465, एक होता है 587। हाँ, तो इसको जो है ना, इसको SSL बोलते हैं, क्या, SSL मतलब, SSL मतलब SSL, ये ओल्ड है, मतलब ये ओल्ड पोर्ट है, यही दो ही पोर्ट है, या तो 465 या 587, ये दो यूज करेंगे। मतलब ये तो 465 जो है ये ओल्ड है, पुराना है। इसमें क्या होता है ना, SSL मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, इसको क्या बोलते हैं, 465 को सिक्योर सॉकेट लेयर। ये जैसे ही मेल जाएगा उसको इनक्रिप्ट कर देता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देता है। पोर्ट मतलब एक गेट होता है, गेट की एक रास्ता, इसी पे जाना अपने को। और जो 4587 है ना, वो पोर्ट, वो स्टैंडर्ड है अभी, मतलब नया वर्जन है इसका। वो पहले कुछ देर जो मेल जाएगा उसको प्लेन प्लेन में रहेगा, बाद में उसको इंक्रिप्शन में करता है। तो ये हमारा पोर्ट होता है, ये पोर्ट हमेशा रखना, अगर पोर्ट नहीं होगा तो वो मेल नहीं सेंड करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। स्प्रिंग डॉट मेल डॉट यूजर नेम, यूजर नेम क्या है, जो तुमको जिस मेल, कौन सा किस मेल के थ्रू भेजोगे, मतलब जिस पे कोई OTP जाएगी ना, उस OTP के साथ तुम्हें वो मेल भी जाना चाहिए, जो मेल तुम बनाओगे। तो जो अकाउंट बनाओगे ना, जैसे खुद जो हम वहां पे जाके, जैसे ये क्रोम पे जाएंगे हम, हमारा ये अकाउंट है, मैंने अकाउंट बनाया था, देखो ये पहले मैंने किया था, देखो ये अकाउंट बनाया था मैंने। तो इसके अंदर मेरी जो OTP आता है ना, टू स्टेप वेरिफिकेशन, अभी देखो मेल में दिखा दूं ओपन करके, Gmail, हाँ, ये जो जब हम इसको ओपन करेंगे, तो जितनी भी मैसेज आएगी, जो अकाउंट बनाओगे, ये ऐसा मैसेज आता है, अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ऐसा इसी पे मेल आएगा, ऐसा मेल लिख के आएगा कि जो तुम ये वाला ईमेल भेज रहे हो या क्या भेज रहे हो, जो भेजोगे उस पे जाएगा। मतलब ये ईमेल अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपना ईमेल ये रजिस्टर करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पे जाके टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, उसको अपने को इनेबल करना पड़ेगा, जैसे भी मैं दिखाता हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन। मेल का लगभग।
देखो यहाँ पे ये दिया रहता है ना, सिक्योरिटी में आएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। देखो ये होता है सिक्योरिटी, योर अकाउंट इज पोर्टेड, मतलब हमने, देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन मैंने 1 जून 2024 को इनेबल किया था, ये इनेबल करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देगा टू स्टेप वेरिफिकेशन फोन के लिए, ये देखो यहाँ पे, ये जब ओपन करोगे तो अपने को यहाँ पे एक कोड देगा पासवर्ड पे, इसकी पासवर्ड व्हेन पॉसिबल, हाँ ये इसको ओपन करोगे तो अपने को ये हटा के अलग पासवर्ड देगा, मतलब यहाँ से एक 6 डिजिट का ऐसा पासवर्ड जनरेट करके देगा। यहाँ टू स्टेप वेरिफिकेशन, अगर नहीं समझ में आना मेरे से पूछ लेना, तो मैं फिर बता दूंगा। अगर वैसे तो आप लोग, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा ये वाली चीज, पहले जाके खुद करो, अगर नहीं हो रहा फिर पूछना, दिन मैं बता दूंगा इसको कि कैसे ये पासवर्ड हमको देता है पूरा। तो मैंने तो पहले से बनाया था, अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को, अलग मेल बनाना पड़ता है। हाँ, तो अभी किस मेल को रजिस्टर करना पड़ता है, तो जैसे मैंने ये मेल को बताया कि मैंने ये बनाया था और मैं ये मेल अपना रजिस्टर करूंगा, तो यही मेरा जो होगा वहां पे यूजर नेम होगा, कहाँ पे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर यूजर नेम में मेरा ये रहेगा। 1 मिनट, ये रहेगा, ये मेरा यूजर नेम रहेगा, इसी पे भेजूंगा मैं, यही जो हम हर ओटीपी के साथ ये ईमेल जाएगा। फिर मैं पासवर्ड भेजूंगा इसमें, स्प्रिंग डॉट मेल डॉट पासवर्ड। पासवर्ड हमारा जो खुद से वो हमको देगा, तो मैंने बनाया था जो, मैं एक यहाँ पे नोट पैड पे रखा है, मेरा कॉन्फ़िगरेशन मतलब मैंने रखी है। आप लोग बनाओगे तो खुद से वहां पे 16 डिजिट का एक पासवर्ड मिलेगा, तो वो पासवर्ड एक बार जनरेट हो गया फिर उसको हमेशा रखे रहो, फिर अभी कभी भी उसको यूज करते रहो। हाँ, जैसे देखो ये अपने को पासवर्ड, ये 2 3 फील्ड यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड के नीचे ना, देखो ये 16 डिजिट का रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 16 डिजिट का है ये पासवर्ड देता है था। मतलब वो पासवर्ड नहीं यूज होगा जो आपने जीमेल में दिया, ये खुद का एक पासवर्ड देगा। इस पासवर्ड को यूज करो किसी भी मेल पे, फिर तुम उसके उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, स्प्रिंग डॉट मेल डॉट प्रॉपर्टीज, ये टीएमटी ऑथ को ट्रू करना पड़ता है, ये ऑथ वाली फील्ड को मैंने दिखाया था गेट प्रॉपर्टीज में, ये इसको ट्रू करना पड़ता है। और फिर उसके बाद एसएसएल इनेबल को ट्रू करना पड़ता है, ये इसी के अंदर आता है एसएसएल इनेबल। तो ये प्रॉपर्टीज के अंदर ये दोनों फील्ड को और ट्रू करना पड़ता है हमको। हाँ, और इसमें खुद से पासवर्ड डालो तो नहीं, ये जो पासवर्ड तुम खुद से दोगे वो नहीं लेगा, यही पासवर्ड ही चाहिए उसको, मतलब खुद से नहीं, तुम कुछ भी कंपलसरी नहीं होता रहना। है। हाँ, वो जब तुम अकाउंट क्रिएट करोगे तो खुद तुमको ये 16 डिजिट का पासवर्ड देगा, उसी पासवर्ड की थ्रू तुम लॉग इन, मतलब मेल सेंड कर सकते हो, मेल पे ओटीपी, मेल सेंड करो या ओटीपी उसके साथ कुछ भी सेंड करो, मैसेज सेंड करो, टेक्स्ट एचटीएमएल में कुछ लिख के सेंड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन पासवर्ड यही रहेगा। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी। सबसे पहले क्या था, कॉन्फ़िगरेशन में SMTP.gmail.com, ये पोर्ट नंबर था, ये हमारा यूजर नेम था जो हमने अकाउंट बनाया था, फिर ये पासवर्ड था, ये अपने को ट्रू करना होगा। और ट्रू, अगर ये जब हमारा ट्रू होगा, ये ट्रू देखेगा, फिर जाके ये कोड ये क्या करेगा, इस यूजर नेम और पासवर्ड को रजिस्टर करेगा, फिर उसको इनेबल करेगा, देन हमारा मेल पे सेंड होगा। ये था हमारा पूरा कोड। उसमें अभी हम लोग देखते हैं क्या कोई इशू तो नहीं है इसमें, नहीं अभी इसमें भी नहीं कोई इशू हुआ कोड में। और यहाँ ओटीपी सेंड में ये भी कोई इशू नहीं है इसमें। और ये मेल कंट्रोलर में एक इशू है, क्या हमने @रिक्वेस्ट मैपिंग रिक्वेस्ट बॉडी नहीं लगाई है, तो हम लोग को रिक्वेस्ट बॉडी लगाना है, ओटीपी सेंडिंग यूज करना है, फिर सेव करना है, जनरेट हमारा ये क्या है, यूआरएल है, और ओटीपी हमारा एंट्री पॉइंट है। हम इसको रन करेंगे, पीडीएफ जनरेटर पे राइट क्लिक करेंगे, रन एज पे जाएंगे, स्प्रिंग बूट से ऐप से रन करेंगे। अभी ये रन हुआ, तो अभी इसको रन होगा।
रन हो चुका सक्सेसफुली। 808 पे रन हुआ ये। अब हम लोग अपना पोस्टमैन ओपन करेंगे। और इसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो हमारी ओटीपी सेंडिंग के अंदर जो फील्ड थी, क्या था, ये इतना सिर्फ उठाएंगे, ईमेल सब्जेक्ट और मैसेज, क्योंकि ओटीपी तो सर्विस जनरेट करेगा, वहां से वो खुद सेट होगी। जब सर्विस कॉल होगी वो जनरेट ओटीपी मेथड कॉल होगा, वहां से वो खुद सेट करेगा, हमको ओटीपी देने की जरूरत नहीं है। हमको ईमेल सब्जेक्ट और मैसेज देने की जरूरत है। तो एक नया टैब ओपन कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे आके ओटीपी स्लेश जनरेट पे क्लिक करेंगे। सॉरी, विंडो बी पे आएंगे और ये जनरेट वाला, और बॉडी पे आएंगे, रॉ पे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग बॉडी देंगे अपने। एक एक फील्ड को जेसन में लेके आना है हम लोग को। तो टू ईमेल कॉपी करेंगे, सब्जेक्ट कॉपी करेंगे, मैसेज कॉपी करेंगे, और इसको स्ट्रिंग में हम लोग इसको स्ट्रिंग बनाएंगे, कॉलन, फिर ये हम लोग विंडो भी करेंगे। तो ईमेल ईमेल हमारा क्या है, फिर उसके बाद ये मैसेज कॉलन स्ट्रिंग, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे सब्जेक्ट क्या रहेगा, फिर हम लोग देंगे यहाँ पे मैसेज कॉलन, और हम लोग यहाँ पे देंगे मैसेज। ठीक है। तो ईमेल, तुम अपना ईमेल, कोई भी ईमेल बताओ, या फिर या ऐसा सिंपल बताओ कि हम लोग एक ऐसा कुछ भी ईमेल ले लेते हैं, कुछ भी यहाँ से डालो। हाँ, हेलो। ABC एट टेक्स्ट तुम्हें @gmail.com, @gmail। We are sending OTP with email। और यहाँ पे मैसेज है, we want to verify user। ये हमने मैसेज यहाँ से पास किया। अब हम इसको सेंड पे क्लिक करते हैं, पोस्ट मैसेज में। इंटरनल सर्वर एरर दिया। इंटरनल सर्वर एरर में क्या दिखाया, एक मिनट देखते हैं। वन मिनट, ये इशू दे रहा है सर्वर का, नो सर्वर smtp@gmail.com। ये कॉन्फ़िगरेशन में नहीं पा रहा था, एक मिनट। अब हम ये उठाते हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का इशू, smtp नॉट फाउंड। तो अभी आते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। smtp@gmail.com। smtp@gmail.com, वही है ना। हाँ। इसको हम लोग एक बार क्लियर करते हैं, स्टॉप करते हैं और रीरन करते हैं। और हम लोग आके फिर से सेंड करते हैं।
अभी क्या दिया? नो माई मैसेज कंटेंट मैसेज एक्सेप्शन आर फेल्ड मैसेज जकार्ता मैसेज आयो एक्सेप्शन। एक मिनट, यहाँ पे मैसेज है और हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैसेज है और मेल कंट्रोलर के अंदर क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा 1 मिनट, सॉरी। हम लोगों ने एक फील्ड नहीं याद ऐड की थी, मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट करके है मेथड। तो देखो सेट टेक्स्ट कस्टम मैसेज, मैसेज हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ये इशू आ रहा था, यहाँ पे हमने एक फील्ड नहीं से सेट की थी टेक्स्ट को। अब ये हमारा मैसेज तो उसमें सेव नहीं हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे और इसको इस पे रन करेंगे। तो अभी रन करने के बाद देखते हैं क्या कोई इशू। जितना आता है उतना मजा आता है कोडिंग करने में, अपने को पता चलता है चीजें कहाँ कहाँ से समझ में नहीं, कहाँ कहाँ से इशू आ रहा है। अभी फिर से हमने सेंड किया, अभी देखते हैं अब की बार क्या आता है, चलता है या फिर कुछ आता है। देखो अपना सक्सेसफुली सेंड ईमेल विथ ओटीपी। तो अभी ये बोल रहा है कि सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, तो क्या चेक करते सेंड हुआ। तो अभी तो देखो ये यहाँ पे मैसेज क्या आया, डेट देखते हैं अभी अभी आया क्या। अभी नहीं आया इसमें, हाँ, 21। ये नहीं है। ये नहीं है। एक में आया ईमेल, हाँ मेरे पे मैसेज आया, अभी देखते हैं मेरे पे आया कि नहीं। अभी तो हम लोग दूसरा वाला ईमेल यहाँ पे यूज किए थे, तो अभी ये वाला ईमेल मैंने यूज किया था, ये वाला, हाँ। तो इस पे हम लोग जीमेल ओपन करते हैं। जीमेल, हाँ, जीमेल ओपन करेंगे अपना। तो अभी जीमेल जब ओपन करूंगा मैं तो ये ऊपर ही मैसेज शो होगा 200 चला, और ये ओपन हो रहा जीमेल। जीमेल ओपन हुआ, अभी देखो ये मोहम्मद हुजैफा वी आर सेंड ओटीपी विथ ईमेल। हाँ देखो हम लोग ने वी वांट टू वेरीफाई यूजर योर ओटीपी इज, देखो ये ओटीपी आई और यहाँ पे ये मैसेज आया, वी आर सेंड ओटीपी विथ ईमेल। इनबॉक्स में हमने ये लिखा है और ये देखो ये ओटीपी आई, देखो। और जो हमने ईमेल रजिस्टर किया था ये ईमेल के साथ में, हाँ समझ में आया। अभी कोई हाँ, दूसरा बताए अपना ईमेल, जैसे अभी यासिर आप अपना ईमेल बताओ, KY चैट में नहीं। भेजो, चैट में भेजो, चैट में भेजो आप अपना ईमेल। आपके ईमेल पे देखो ओटीपी, किसी का भी ईमेल अभी रहे वो ये रजिस्टर ईमेल के साथ ओटीपी जाएगी। अपना आप ईमेल भेजो चैट में लिख के। भेजा भाई। चैट में आया, अभी इस ईमेल को मैं उठाऊंगा, यही केवाई वाला। अच्छा अहमद ने भी भेजा है, वो अभी सबके पे भेज के देखते हैं। कॉपी हुआ और इसको यहाँ पे हमने पेस्ट किया और हमने सेंड मारा। आपके ईमेल पे भी जा चुकी ओटीपी, चेक करो गई क्या, चेक करो ईमेल पे आ ओटीपी गया, आ गई गया, आ तुम्हारे। गया। अभी ये अहमद हुसैन ने फिर से ईमेल भेजा अपना, भेजा। तो हाँ नंबर इसको होता है हम लोग 3011। इसको हम लोग कॉपी करते हैं
और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हम सेंड करते हैं। ये तुम्हारे पे गई ओटीपी, हाँ। आया आया। हाँ, तुम्हारे पे भी ओटीपी गई। तो ये हम लोग का कोड था कि हम लोग जो पढ़ रहे थे कि कैसे देखो ओटीपी सक्सेसफुली हम लोग सेंड करते हैं। तो हम लोगों ने किसका यूज किया था, हम लोगों ने जावा मेल सेंडर का यूज किया था। अभी एक क्वेश्चन आता ना, जावा मेल सेंडर। जावा मेल सेंडर इंटरनली किसको यूज करता है, ट्रांसपोर्ट का यूज कर, ट्रांसपोर्ट डॉट सेंडर का यूज करता है। दिखाता हूं मैं। ये देखो जावा मेल सेंडर एक इंटरफेस है। ये यूज करता है इंटरनली मेल, ये एक्सटेंड करता है मेल सेंडर को। मेल सेंडर भी एक हमारा क्या है, इंटरफेस है। तो अभी ये इतने सारे, ये मेल सेंडर भी एक इंटरफेस है। इसके पास दो मेथड है, सेंड, सेंड ईमेल। सेंड सिंपल मैसेज, सिंपल मैसेज तो ये एरे ऑफ ले रहा है, ये सिंपल ले रहा है, मतलब एरे नहीं ले रहा है। अभी देखो ये मेल सेंडर की आईएमपीएल क्लास हम ओपन करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ओपन करते हैं। देखो जावा मेल सेंडर आईएमपीएल क्लास, इसके अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है। तो जब हम सेंड मेथड को कॉल करते हैं ना, तो सबसे पहले ये मेथड कॉल होता है। सबसे पहले मेथड क्या कॉल होगा, ये सेंड मेथड कॉल होगा। सेंड मेथड, एक 1 मिनट। सेंड मेथड, ये सेंड ये मेथड देखो रहा। कॉल हो रहा है। ये सेंड मेथड कॉल होगा, यहाँ से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो ये एक और मेथड को कॉल करता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहीं पे आई थी, यहीं पे है। तो देखो माई मैसेज, देखो डू सेंड मेथड को ये फिर कॉल करता है। डू सेंड मेथड जब कॉल होगा, तो देखो डू सेंड मेथड को ये कॉल करेगा, ये माई मैसेज का यूज कर रहा है डू सेंड। देखो अब उसके बाद ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डॉट डू सेंड मेथड यूज करता है। मैं दिखा रहा हूँ, ये ट्रांसपोर्ट डॉट, 1 मिनट, मेल सेंडर, 1 मिनट। यूज करता है किसका, देखो ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड मैसेज का, मतलब इंटरनली ये ट्रांसपोर्ट का ही यूज कर रहा है। ट्रांसपोर्ट जो था ना वो ओल्ड वर्जन था, सेशन नोशन का यूज होता था। तो यहाँ पे भी ये इंटरनली सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड मैसेज का यूज कर रहा है। वो तो जावा मेल सेंडर एडवांस है, जो खुद से चीजें करके हम डायरेक्ट जावा मेल सेंडर का यूज कर देते हैं, जहां से चीजें हमको मिल जाती हैं और फटाफट आसान हो जाता है। लेकिन जो हम लोग स्प्रिंग स्प्रिंग में करते थे तो सेशन बनाते थे, सेशन के बाद ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड मारते थे, इसका यूज करते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो जावा मेल सेंडर जाके किसका यूज कर रहा है, कहीं नहीं, कि हमने देखा भी रियल में कि ये जाके ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड मैसेज नाम का मेथड है, उसके थ्रू ये ईमेल को सेंड करता है। तो ये पूरा कोड था, ये पूरी टॉपिक थी, हाउ टू सेंड ओटीपी विथ ईमेल। कैसे हम ईमेल के साथ ओटीपी सेंड करते हैं। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जो है तो पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है। समझ में आ गया भाई।